नमस्कार दोस्तों, मात्र 1000 करोड़ का बजट, बिना किसी विदेशी सहायता के रॉकेट लॉन्च करना, पृथ्वी से चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचना, वहां पर अपना सैटेलाइट भी लॉन्च करना, क्या यह सब उस सफलता का हिस्सा नहीं है जो इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है? क्या पूरे मिशन के मात्र 5% हिस्से की मिस कैलकुलेशन में, जिसमें सिर्फ 14 दिन के लिए एक रोवर को चंद्रमा की सतह पर खोज करनी थी, क्या सिर्फ इस एक हिस्से के नाकाम होने से पूरे चंद्रयान मिशन को फेल घोषित किया जा सकता है या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका, रशिया और चाइना की तरह ही भारत ने भी चंद्रमा पर एक सैटेलाइट और एक रोवर भेजा। जहां ज्यादातर देशों के प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेज पर कैंसिल हो गए, वहीं भारत आखिरी 1 मिनट तक पहुंच गया। लेकिन आखिरी मिनट में कुछ गड़बड़ हो गई और रोवर के साथ नीचे आए लैंडर से संपर्क टूट गया। उसे वहां पर बहुत धीरे से चंद्रमा की सतह पर उतरना था। इसी सॉफ्ट लैंडिंग को लगभग पूरा भी कर लिया गया था, लेकिन अंतिम लम्हों में किस्मत ने साथ छोड़ दिया और जिस चंद्रयान ने सभी ऑर्बिट्स में घूमते हुए लगभग 20 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, वो अंतिम 2 किलोमीटर में चूक गया। चंद्रयान मिशन का सैटेलाइट यानी कि ऑर्बिटर अभी भी सफलता के साथ चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है और अगले 2 वर्षों तक लगातार वहां के हालातों की तस्वीर हमें पृथ्वी पर भेजता रहेगा। चंद्रयान का पूरा मिशन 1000 करोड़ रुपए का था और उसमें हमें 95% सक्सेस मिली है। लगभग 40 दिन के मिशन में सब कुछ परफेक्ट तरीके से हुआ। इस मिशन की खास बात यह रही कि रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक, लैंडर और रोवर, सभी कुछ पूरी तरह से भारत में ही बना था, सब कुछ स्वदेशी था। इतनी शानदार उपलब्धि पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री को तो इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया कि जो काम नहीं आता वहां पंगा नहीं लेते। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में अंतरिक्ष संबंधी ऑर्गेनाइजेशन ना के बराबर है। वहीं इसरो ने तो अपनी काबिलियत ना सिर्फ चंद्रयान में दिखाई, बल्कि इससे पहले ही अटेम्प्ट में सफलता के साथ मंगल ग्रह तक भी अपना सैटेलाइट और प्रोब भेज दिया था। इसी इसरो के साथ आज दुनिया भर की एजेंसियां काम करना चाहती हैं, फिर चाहे अमेरिकी नासा हो या फिर हमारे कंपटीटर चाइना की एजेंसी हो। कुछ लोग यह भी पूछ रहे हैं कि हासिल क्या हुआ। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमने कई लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर सफलता के साथ अपना सैटेलाइट स्थापित कर दिया है। यह ऑर्बिटर लगातार वर्षों तक भारत को वहां की सारी डिटेल्स देता रहेगा। वह जल्दी ही क्रैश हुए लैंडर व रोवर को भी ढूंढ निकालेगा और उनकी तस्वीरें भी भारत में इसरो को भेज देगा। इससे हम अपनी कैलकुलेशन को ठीक करके इसी मिशन को दोबारा सफलता के साथ लॉन्च कर सकते हैं। हमने हासिल यह किया कि हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारत के वैज्ञानिक कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं, कितने कम बजट में वो कितने बड़े लेवल के मिशन को पूरा कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हमने क्या खो दिया। जो लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरना था, उससे कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, वो भी मात्र 2 किलोमीटर पहले। यानी अंतिम कुछ सेकंड्स में कुछ गड़बड़ी जरूर हो गई, जिसके बारे में हम पहले से अंदाजा नहीं लगा पाए थे। लैंडर को लगातार अपनी स्पीड को कम करते जाना था ताकि वो धीरे से चंद्रमा की सतह पर उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और लैंडर ज्यादा तेज गति से वहां की सतह से टकराया, जिसे हार्ड लैंडिंग कहते हैं। अगर यह लैंडिंग ठीक से हुई होती तो रोवर बाहर आता, जो चंद्रमा की सतह पर जगह जगह जाकर मिट्टी, जलवायु, तापमान आदि के बारे में कई जरूरी जानकारी इकट्ठी करता। इस रोवर का समय काल 14 दिन का था, यानी कि 14 दिन के बाद यह समाप्त माना जाता। चंद्रमा की मिट्टी, वह भी साउथ पोल, जहां के कठिन हालातों के कारण बाकी तीनों देश अमेरिका, रशिया और चाइना अपने अपने चंद्रमा संबंधी मिशंस को वहां पर लैंड नहीं करा पाए, बल्कि उन्होंने आसान रास्ता चुनते हुए कम जटिल परिस्थितियों वाले इलाके में लैंडिंग करवाई। इस चुनौती को भारत ने स्वीकार किया और लगभग पूरा भी कर दिया। लेकिन हम क्या नहीं कर पाए? हम साउथ पोल की मिट्टी के सही नमूनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। वहां जमे हुए पानी के नमूनों को जांचा नहीं जा सका। वहां के लगातार बदलते हालातों, तापमान में बदलाव, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आदि बातों को जितनी डिटेल्स में इस रोवर से समझा जा सकता था, वो नहीं हो पाया। यही हमने खो दिया। लेकिन जैसे कहावत है ना कि 100 कामयाबी भुला दी जाती है, अगर एक नाकामयाबी सामने आ जाए तो हमारे मेहनती और दिन रात एक करके भारत की तरक्की को सुनिश्चित करने वाले इसरो के वैज्ञानिक रो पड़े।
उन्होंने ये नहीं जताया कि मात्र 1000 करोड़ में उन्होंने वो कर दिखाया है जिसको करने में अमेरिकी नासा एजेंसी 50,000 करोड़ रुपए को भी कम मानती, बल्कि उन्होंने अपने आंसुओं से वो दर्द दिखाया जो सिर्फ 1% की नाकामी के कारण मिला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी इसरो वैज्ञानिकों को कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ चांद तक ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के 135 करोड़ लोगों के दिलों तक भी पहुंचे हैं। शायद हम लोगों की दुआओं में ही कुछ कमी रह गई थी जो अंतिम लम्हों में किस्मत ने साथ नहीं दिया। पूरे भारतवर्ष को उम्मीद है कि इसरो के वैज्ञानिक बहुत जल्दी इससे उभर जाएंगे और बहुत जल्दी ऐसा ही एक और मिशन सफलता के साथ पूरा कर सकेंगे। ऐसा ही एक सफल अभियान करके दुनिया में भारतीय तिरंगे झंडे की शान को कई गुना बढ़ाएंगे। दोस्तों, आप सभी से भी अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में अपने मन की बात जरूर रखें और जरूर बताएं कि क्या वाकई इसरो का अभियान फेल हुआ है या नहीं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।